बनो, क्योंकि आप पढ़ते हो। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आपके गुरुजी हैं, आप इनसे पूछो। गुरुजी, हमारे सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है, उसमें मैं देख रहा था एक बच्चा जा रहा था साइकिल से, वो गिर पड़ा, बेचारा सारा सीवर में खराब हो गया, साइकिल भी टूट गई। अब बताओ सर, मैंने कहाँ एप्लीकेशन लिखनी है ताकि ये सीवर का ढक्कन लग जाए। एक तो आप जागरूक हो गए, एक दूसरे की जो चोट लगी थी, जिसकी दुर्घटना हुई थी, उसको लाभ मिल जाएगा। तीसरा क्लास में जो बच्चे और पढ़ रहे हैं, आपने उनके लिए आई ओपनर हो गए, उन सबको ज्ञान मिल जाएगा। जो जगह जगह से आते हैं, अलग अलग कॉलोनी से आते हैं, अलग अलग मोहल्लों से आते हैं, उनके यहाँ पर भी ये चीज़ है कि झाड़ू नहीं लग रही है, सफाई नहीं हो रही है, कहाँ पर शिकायत करें इसकी। डाकिया पत्र नहीं ला रहा है और हमारा जो पत्र है वो 20 दिन के बाद में मिला, हम किसको इसको लेटर को लिखें। ये सारा जागरूकता का काम। जब आप जागरूक बनेंगे तो अगला जो भारत है वो जागरूकता का परिचय देगा, अच्छा भारत बनेगा, सशक्त भारत बनेगा। आप यदि जागरूक नहीं हुए तो मेरा देश खतरे में पड़ जाएगा। मेरा देश कैसा होगा? अरे हम मुंह बदल रह गए, मुंह नहीं खोला, कलम नहीं उठाई, तो फिर क्या होगा मेरा देश? फिर तो वही जो दैत्य और दानव है उन्हीं की चलती रहेगी और वही भामाशाह बने रहेंगे और उन्हीं का आक्रमण हमारे ऊपर चलता रहेगा। इसलिए हमने क्या करना है? क्या करना हमने जागरूक होना है। सबसे पहले हम पढ़े लिखे तभी। किताब पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाता प्यारे बच्चों। किताब पढ़ने से अच्छे अंक आ सकते हैं, 100 में से 100 अंक आ सकते हैं। आज का यदि आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज पर आज एक न्यूज में देख रहा था जिसके 100 में से 100 अंक आए थे। वो पार्लियामेंट में जाकर के उसने अपनी डिग्री को फाड़ा और कहा कि हर क्लास में मैं 100 में से 100 अंक लाया, लेकिन मेरी नौकरी नहीं मिली। 100 में से 100 अंक लाने पर जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके अच्छे अंक कैसे आएंगे? वो आएंगे आपकी काबिलियत के आधार पर। जब आप सीखोगे, याद करने से नहीं, सीखने से। और सीखा कब जाता है? डूइंग बाय लर्निंग, करके देखने से, अभ्यास करने से। तो करत करत अभ्यास के जड़वत हो सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। जब ही तो कहते हैं कि मैथ कब आता है? जब बार बार उसका पेपर को करोगे, जब बार बार उस प्रश्न को करोगे। सलेट होती थी पहले और वो बत्ती होती थी, उससे बार बार सलेट पर सवाल करते थे, मिटाते थे, तो बच्चा क्या हो जाता था? इंटेलिजेंट। पट्टी होती थी, उस पर बार बार लिखते थे, सुलेख अच्छी हो जाती थी, राइटिंग अच्छी हो जाती थी। लेकिन आज हम लिखते क्या हैं? आज तो पेपरलेस है। सब कुछ किस पे कर रहे हैं? सब कुछ नेट पे कर रहे हैं, नेट पे कर रहे हैं, और कुछ भी हमें पता नहीं। किताबों को पढ़ो, कॉपियों पर लिखो, गणित करने के लिए सलेट का प्रयोग करो। और यदि आपने अभ्यास, पहले अभ्यास पुस्तक आती थी, बार बार उस पर लिखा करते थे, तो उससे हमारी राइटिंग अच्छी हो जाती थी, सोने जैसे अक्षर होते थे, जो आज कलाकार उस लिखने के लेके पैसे लेते हैं। आज तुम्हारी राइटिंग समझ में नहीं आती, कुछ लिखते भी हो, लिखते सही हो, लेकिन नंबर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो समझ में अध्यापक की में नहीं आया। इसलिए राइटिंग को इम्प्रूव करो, लेख को इम्प्रूव करो, प्रैक्टिकल मैन बनो, अपने समय का सदुपयोग करो, गलत लोगों के साथ मत रहो, अपने समय का मतलब जो किसी भी गलत व्यक्ति को अपना समय मत दो। यदि इन बातों को आप आत्मसात करते हो तो एक दिन निश्चित तौर पर आप अच्छे इंसान बनोगे। मैं अच्छा इंसान उसको कहता हूँ जिसके लिए देश नतमस्तक हो। नौकरी तो मिल जाती है सबको, किसी को छोटी नौकरी, किसी को बड़ी नौकरी। कोई क्लर्क बन जाएगा, कोई चपरासी बन जाएगा, कोई अधिकारी बन जाएगा, कोई IAS बन जाएगा, कोई IPS बन जाएगा। लेकिन IAS और IPS बनने के बाद वो अच्छे इंसान नहीं होते। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो अपने घर को भर रहा है, जो महलों में रह रहा है, बड़ी गाड़ियों में चल रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि अच्छा इंसान। अच्छा इंसान होता है जो दूसरों के सुख दुख में साथ दे, जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, राइट, और जो लड़ाई झगड़े से मुक्त रहे, वो अच्छा इंसान है। जो देश हित में सोचे, जो जनहित में सोचे, समाज के बारे में सोचे, घर के बारे में सोचे, अपने विद्यालय के बारे में सोचे, अपने माता पिता गुरुओं के बारे में सोचे, वो अच्छा इंसान है। दिस इज क्लियर? ठीक है?